की हैसियत से आपके 500 आलिमों को इंशाल्लाह तो मैं निपट लूंगा। दम और खम है तो आओ, मुनाजरे का हमारा तुम्हारे सामने खुला चैलेंज है। अपनी इन कुफरी इबारतों से आप अपने इन पेशवाओं को बड़ी साबित कर दो। आइए तो एक मैं आपको लास्ट आइटम बताऊंगा, और इतनी सीरियस आइटम है कि जिसको सुनकर आपकी जबान से शर्म और नफरत की ही सलाह बुलंद हो जाए। अशरफ अली थानवी के मामू का एक मुरीद था। आप देखो वाकया सुनो। हाजी साहब मैं आपकी खास तवज्जो, अब्दुल खालिक साहब, अशरफ अली थानवी का एक मामू था, और उस थानवी साहब के मामू के एक पीर थे। क्या थे वो? पीर साहब के पास रात में रंदियां आया करती थी। तो थानवी के मामू का पीर भाई एक दिन अशरफ अली थानवी के मामू से मिला। अब मिसाल के तौर पर समझ लो कि कोई आदमी, एक आदमी एक मस्जिद का मुक्तदी है, और उसको मिसाल के तौर पे पता चला कि इमाम साहब तो रोज रात को जुआ खेलने जाते हैं, और उसको पता चल गया तो वो दूसरे मुक्तदी को इत्तला देगा कि देखो इमाम साहब के मुतालिक हमने ये सुना है। उसकी एक अखलाकी फर्ज होता है कि भाई उसको मुतनब्बे कर दे कि भाई मैं तो अब इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तू भी नमाज पढ़ना छोड़ दे। तो अशरफ अली थानवी के मामू से उसके पीर भाई ने अपने पीर के मुतालिक एक बात सुनाई। अब इबारत को आप पढ़िए। एक मौलवी साहब के सवाल के जवाब में फरमाया कि जिससे कुछ हासिल करना हो ये देख ले कि मेरे काम का भी है या नहीं, वो चाहे काबिल न हो। यानी अशरफ अली थानवी क्या कहता हो कि हमारे से अगर तुम्हारा ताल्लुक है और हम तो चाहे ऐसे हैं, लेकिन ये देख लो हम तुम्हारे काम के हैं या नहीं, काबिल हो या न हो। मेरे एक मामू साहब ने अपने एक शेख की हिकायत बयान की जो कामिल तो न थे मगर सादिक थे, यानी कि दुकानदार न थे, और लोगों में उनके मुतालिक तरह तरह की बदगुमानियां थी। बात का ख्याल उन बुजुर्ग के मुतालिक ये था कि उनके पास रुपया बहुत आता है, हुजरा में मदफून होगा। इसी ही बिना पर उनके इंतकाल के बाद उनका हुजरा खुदवा गया कि शायद रुपया जमा हो। बात का ख्याल था कि उनके पास रात को रंडियां आती हैं। गरज के इस किस्म के ख्याल उनके मुतालिक लोगों के थे। एक शख्स ने मामू साहब से कि जो कि उनके मुरीद थे, आप देखो आप असल वाक़या अब आ रहा है। अशरफ अली थानवी के मामू को अशरफ अली थानवी के मामू के पीर भाई ने क्या कहा कि पीर के मुतालिक कुछ खबर भी है? पूछा क्या है? कहा कि सबको उनके पास रंडियां आती हैं। अब अगर कोई शख्स के पास उसका पीर भाई आकर ये कहे कि जनाब हम जिसके मुरीद हैं वो हमारे पीर साहब की तो ये हालत है कि पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो मुरीद क्या करेगा? फौरन बैग को तोड़ डालेगा या नहीं तोड़ डालेगा? लेकिन यहाँ थानवी का मामू क्या कहता है? खुदा तुमको जजाए खैर दे। क्या बोलता है? बड़ी अजीब बात सुनाई मुझको। पीर साहब के मुतालिक बहुत अरसे से एक सुबह था, वो आज आपकी वजह से जाता रहा। वो सुबह ये था कि पीर साहब ने किसी वजह से निकाह न किया था। इससे मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इन्नीन हो। अब थानवी का मामू क्या कहता है? जब थानवी के मामू के पीर भाई ने थानवी के मामू से कहा कि हमारे पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो क्या कहता है? अल्लाह ताला तुमको जजाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरे दिल का एक बहुत बड़ा शुबा निकाल दिया। वो शुबा ये है कि हमारे पीर साहब ने किसी वजह से निकाह नहीं किया था, तो मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इन्नीन है। क्या है? छक्का, नामरद, पौने 8। अब देखो अब बात कहां की कहां पहुंच जाता है। और हालत ये है कि ये हजरात वारिस होते हैं अंबिया के,
اور انبیاء ہر پہلو سے کامل ہوتے ہیں. ان کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد ہوں. تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے پیر ہیں وہ تو نبی کے وارث ہیں, اور نبی کا وارث ہوتا ہے وہ تو کامل ہوتا ہے, کیونکہ تمام انبیاء مرد تھے اور ہمارے پیر صاحب نے نکاح نہ کیا تھا تو یہ نام مرد ہیں, ایسا مجھے شبہ ہوتا تھا. لیکن جب آپ نے بتایا کہ پیر صاحب کے پاس رنڈیاں آتی ہے تو پتا چلا, معلوم ہوا کہ پیر کامل ہے. دیکھو لکھا ہے پیر کامل ہے, انڈین نہیں ہے. اب رہا یہ سوال, دیکھو رنڈیوں کی بات, اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں, یہ تو ایک گناہ ہے, گناہ چاہے کرے لیکن پیر صاحب کامل ہونا چاہیے, ایسا نہیں چلے گا. اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں, یہ ایک گناہ ہے, تو اس گناہ سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں گے. جہاں اس طرف کہہ کر اللہم اغفر لی کہا, اس طرف صاف ہو گئے. یعنی کہ رنڈیوں کے ساتھ حرام خوری کرنا, زنا کرنا, یہ کوئی اہم بات نہیں ہے, یہ تو معمولی بات ہے, یہ تو گناہ ہے. بس یہ صاف اللہم اغفر لی کہیں گے صاف ہو جائیں گے. لیکن رنڈیاں آتی تھی اور ان کا کمال ہے, تو اب بس یقین ہو گیا کہ الحمدللہ ہم کامل پیر کے مرید ہیں. دیوبندیوں کے ایسے تو پیر ہوا کرتے ہیں, دیوبندیوں کے ایسے پیر تھے کہ رنڈیاں بھی یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ایسے پیر کے منہ پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتی. لائیے